हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, जो क्वेश्चन है आप लोगों का 20 और 21 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, है ना। बहुविकल्पी में इसको क्यों डाला है अब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन रियल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, इसको जब लगाएंगे हम लोग तो पता आपको चल ही जाएगा कि रियल में ये बहुत बड़ा है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसको भी लगाने में टाइम लगेगा। रफली आप लगाएंगे तो रफली इसको लगा सकते हैं, बहुविकल्पी में आंसर जैसे दिया जाता है, बट इसको लगाएंगे कैसे इसको मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें टाइम लगेगा। तो चलिए आइए देखिए। और ये जो क्वेश्चन है इसके मैं बारे में बता दूं, थोड़ा सा बखान कर दूं, ये कहाँ का है। तो ये क्लास 12 इंटरमीडिएट का सेकेंड पार्ट का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 7.11 का है, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, इसको हम लोग लगाएंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 20, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग मानेंगे कि माना लेट ये इंटीग्रल्स आई के बराबर है, और इसको मैं यहीं पे छाप दे रहा हूं माइनस पाई से 2, और ये पाई बाई 2, और आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस प्लस 10 के पावर 5x है। 10 के पावर 5 लिखा हूं मैं, 10 के पावर 5x प्लस 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बंद हो गया इंटू dx है। ये मैं सबसे पहले मान लिया है कि i के बराबर है, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छाप दिया हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जब ये आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम सेम हो, और लोअर लिमिट का माइनस हो, तो इस पे एक गुणधर्म काम करता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज 7 नंबर का। चलिए ये 7 नंबर के प्रॉपर्टीज को मैं एनसीईआरटी के जो बुक में 7 नंबर के प्रॉपर्टीज है उसको मैं देखता हूं, और मैं आपको समझाता हूं कि ये 7 नंबर का प्रॉपर्टीज आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चूंकि हम जानते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टीज आपका है माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, है ना, बराबर नहीं एफ एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा अगर है तो इसका रिजल्ट जो है वो ऐसा हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, 2 और ये समाकलन 0 से ए, है ना, ये ऊपर अपर लिमिट ए है तो ए, और नीचे 0 हो जाएगा लोअर लिमिट में, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स। आखिर ये ऐसा कब होगा, ठीक है ना। मैं इसको बता रहा हूं आपको। देखिए, यदि फलन जो एफ है इसका ये आपका पॉजिटिव हो जाए, यानी कि आपका ये पॉजिटिव, हाँ ठीक है, पॉजिटिव लिख सकते हैं। यदि फलन आपका एक्स सम फलन हो जाए, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एफ एक सम फलन, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। यदि f एक सम फलन हो, अर्थात f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये सम फलन है, ठीक है ना। अर्थात थोड़ा सा मैं इसको नीचे से लिख दे रहा हूं, फ्रेश हो जाएगा, है ना। अर्थात मैं लिखा हूं, ठीक है। यहां से मैं अर्थात माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब दिख रहा होगा फ्रेश एकदम। अब इसका वैल्यू 0 भी होगा कब, देखिए, यदि f जो एक फलन है, f फलन, अच्छा, यदि f एक सम फलन हो, यदि f एक विषम फलन हो, विषम फलन हो, अर्थात देखिए, विषम फलन मतलब x के जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स, और ये हमको माइनस एफ एक्स ऐसे मिल जाए, है ना, माइनस एफ एक्स ऐसे मिल जाए। ढंग से देखिएगा, ये माइनस एफ एक्स मिल जाए, यहाँ पे सब मिल जाए। माइनस से हम चेंजिंग करेंगे चर को, और ये आपका फलन जो चर है ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रखेंगे और माइनस रखेंगे तो यहाँ पे फलन जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हम जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसको मैं समीकरण 1 भी मान ले रहा हूं ना कुछ टाइम के लिए, आप लोग मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं समीकरण 1 है, तो अब समीकरण 1 में देखिए अब इसको मैं लिखूंगा और हल करूंगा, यहां से आगे मैं बढ़ूंगा। देख लीजिए, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इनडायरेक्ट में थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं। देखिए ये जो मैं लिखा हूं इतना तो आपको आना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 से है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज गुणधर्म जो भी है ये 7 से है। यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हम विस्तार देना चाहेंगे, या चाहे डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा टाइम पे मत जाइएगा, मैं इसको विस्तार से ही समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं विस्तार लूंगा अगर ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक स्टेप बाद लिखता हूं ना, पहले इसको हम एक स्टेप बाद में कर लेंगे। यहाँ पे इसका हम विस्तार कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मैं विस्तार करूंगा तो आई बराबर मैं क्या लिख दूंगा, देखिए इधर से ये समाकलन एंट्री मारेगा, इधर से dx एंट्री मारेगा, यानी कि -π/2 और ये π/, यहाँ पे x³ dx है, ठीक है। फिर प्लस, फिर समाकलन अंदर को एंट्री मारेंगे तो x और ये सॉरी x नहीं -π/2 और ये है ऊपर π/2। दूसरे नंबर पे क्या है x cos x इंटू dx, फिर प्लस, यहां से प्लस, तो ये आएगा फिर समाकलन यहाँ पे -π/2 और है आपका tan के पावर 5x और प्लस, फिर ये इंट्री मारा अंदर यहाँ पे आएगा -π/2 और 1 dx। ऐसा लिखने के बाद ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ब्रेकआउट कर सकता हूँ इसको, तो ब्रेकआउट कर दिए, जहां प्लस था प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस कर लेते, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस किया हुआ है, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस कर लेते हैं ना। ऐसा ये भी एक गुणधर्म है, इसको ऐसे अलग अलग मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब अलग अलग लिख दिया हूँ तो सब जगह देखिए ये मतलब आपका माइनस ए से ए, सब जगह माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, माइनस ए से, मतलब इस पे मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ सहूलियत के लिए, कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट में कर सकता था, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको मैं ऐसे करके उसके बाद इस फार्मूला को लिखूंगा, कि चूंकि हम जानते हैं अब यहाँ पे जब ये अप्लाई होगा जहां पे वहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये आपका जो समीकरण है, समीकरण नहीं वैसे मतलब जो इससे प्राप्त हुआ है हमको, तो ये समीकरण मतलब समाकलन 1 है, ये समाकलन 2 है, ये समाकलन 3 है और ये समाकलन 4 है। यानी कि समाकलन 1 को चेक करेंगे, समाकलन 2 को चेक करेंगे, समाकलन 3 को चेक करेंगे, समाकलन 4 को भी चेक करेंगे। तो समाकलन 4 को यदि चेक करोगे तो इसमें कहीं चर वैल्यू है ही नहीं, तो चेक करने की उसको जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया है तो पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यानी कि समाकलन 1 से मैं यहाँ पे लिखूंगा समाकलन अतः करके लिखूंगा, अतः समाकलन 1 से, है ना, ये समाकलन 1 है। तो समाकलन 1 से लिखूंगा तो माना, देखिएगा क्या मान रहा हूं, fx बराबर, ये fx बराबर क्या है x³ है, ठीक है ना, fx बराबर x³। इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहिएगा, ठीक है ना। ऊपर करने वाले हैं देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा है इस वाली है। माना fx बराबर x³। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं माइनस रखूंगा, चेक करूंगा इसको, -x रख के चेक करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x के जगह पे। देखिए ये x की जगह पे -x मैं रखूंगा, क्या रखा हूं, x की जगह पे -x। तो अब इस x की जगह पे ये -x आ जाएगा, x की जगह पे -x, इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -x³ ही रहेगा। अब जरा देखिएगा ये माइनस, इस x³ के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ, तो ये fx हो गया। यानी कि fx बराबर, देखिए मैं इसको आगे भी बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना, -x, f-x बराबर -fx। देखिए यहाँ पे f-x बराबर -fx, यानी कि ये क्या है, विषम फलन है। तो विषम फलन है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बराबर में 0 लिख सकता हूँ, इसके बराबर में 0 लिख सकता हूँ।
तो इसके बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहीं पे आगे इसी में लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, समाकलन, समाकलन किससे, 2 से। देखिए समाकलन 2 से यानी कि समाकलन 2 को चेक करने पे लिख सकते हो, समाकलन 2 को जांच करने पे, समाकलन 1 को जांच करने पे, समाकलन 2 से, समाकलन 1 से, ऐसे लिख सकते हो। देखो माना, अब मानेंगे फिर यहाँ पे f(x) बराबर कितना, क्या है, ये समाकलन 2 में ये है x cos x है, x cos x है, ठीक है ना, x cos x है, यानी कि अब माइनस रखेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे इसको, है ना, तो माइनस x की जगह पे, x की जगह पे माइनस x, तो x की जगह पे माइनस x, फिर cos x की जगह पे माइनस x की जगह पे माइनस x, यानी कि ये आपका होने वाला है, देखिए f माइनस x बराबर क्या होने वाला है, देखिए ये माइनस x है और ये cos माइनस x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, है ना। चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे, जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए cos माइनस थीटा बराबर जो होता है, नीचे से मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कि यहीं पे दिख रहा है, दिख जाएगा हमको, आशा है कि क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है ना, दिख गया, तो cos थीटा होता है इतना, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूं, देखिए, अच्छा इधर करने से कोई फायदा है नहीं, है ना, खुदे बड़ा में आ गया। और जैसे आप लोग करेंगे तो आपका पेज थोड़ा सा ऐसे, मतलब 4 खाना बना के इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसके नीचे चेक कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा समझिएगा। देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, 10 के पावर 5x, तो मैं तीसरे नंबर पे ले लूंगा 10 के पावर 5x, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ इस लाइन में, देखिए कर दे रहा हूँ ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, तो इसको तो मैं सेटल कर ही सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, सेटल नहीं हो सकता है, सेटल हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा भैया तो ठोक के दबा के आप लोग एकदम लाइक शेयर कीजिएगा, इसमें शर्माइएगा मत, ठीक है ना। भाई साहब नया नया चैनल है हमारा, एक बड़ा भी चैनल है, जिसको आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इस चैनल को थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, ठीक है, और खूब बढ़िया से आप इस पे लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा भैया, है ना, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्या किया जाए। देखिए अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, है ना, जगह बनाने में तो भाई टाइम लगेगा, ये जगह बना रहे थे ना। देखिए अब मैं जो तीसरे नंबर पे था यहाँ पे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तीसरे नंबर पे 10 में था, 10 के पावर 5x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समाकलन, समाकलन इससे 3 से, समाकलन 3 से, देखो समाकलन 3 से मैं मान लूंगा, माना क्या, देखिए समाकलन 3 से मान लूंगा, माना f(x) बराबर 10 के पावर 5x, 10 के पावर 5x, तो देखिए माइनस x बराबर 10 के पावर जो 5 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो मैं ऐसे लिख दिया और इस पे 10 है, ये 5 दे दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स, f माइनस एक्स बराबर 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, माइनस 10 थीटा, थीटा की जगह पे x है और ये पावर पे 5 है, तो फिलहाल पावर पे मैं 5 ऐसे दे रहा हूँ। फिर देखिए माइनस f माइनस एक्स बराबर, इसको देखिएगा ध्यान से, ये -1 इसको लिख सकते हैं, तो 5 जब उतरेगा तो -1 पे भी उतरेगा, तो -1 पे 5 उतरेगा तो माइनस रहेगा और 10 पे पावर 5 हो जाएगा, यानी कि -10 के पावर 5x, -10 के पावर 5
ये भैया 5 बन जा 5x, ठीक है ना। यानी कि इसको देखिए, अब 10 के पावर 5x, 10 के पावर 5x को क्या लिख सकते हैं, fx। यानी कि आप f माइनस एक्स बराबर माइनस fx, यानी कि आपका ये भी ऋणात्मक है, ये भी आपका विषम फलन है ना, तो ये भी विषम फलन हो गया। उसके बाद देखिए ये चेक करना है, तो यहाँ पे जब इसको मानेंगे ना, तो इसको आप मान के क्या करिएगा, यहाँ पे x है ही नहीं है, तो x जब नहीं है तो कहाँ से रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। यानी कि ये जब अंक में है तो खुद क्या है आपका माइनस में रहता, तो माइनस हम कहते, लेकिन माइनस में तो है ही नहीं, देख ही रहे वो क्या है, पॉजिटिव, यानी कि आपका ये जो फलन है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे आगे देखिए, अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब मैं इसी का वैल्यू उस पे रख दूंगा, है ना। तो अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, वैल्यू को पुट आउट करने वाला हूँ। तो समीकरण 2 अगर इसका कहना चाहते हैं तो 2 कह सकते हैं, और यहाँ से आप लोग जो मान चेक किए हैं यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे हमें इसको ये कह सकता हूँ, देखिए मैं इसको ले लूँगा, क्या ले सकता हूँ इसको मैं, देखिए मन करे तो इसको देखिए समीकरण बना लेंगे तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। देखिए इसको मैं समीकरण 2 दे रहा हूँ, इसको मैं समीकरण 3 दे रहा हूँ, इसको मैं समीकरण 4 दे दूंगा, है ना। कहाँ गया, ये चेक किया हूँ ना, यहाँ पे चेक किया हूँ, तो इसको आप लिख सकते हैं इसे, देखिए f माइनस एक्स बराबर माइनस इतने को पूरा fx लिख सकते हैं। इसको समीकरण आप 4 दे दीजिएगा, और इसको आप समीकरण 4 ले लीजिएगा, 4 के बाद 5 ले लीजिएगा, आपकी इच्छा। समीकरण बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ध्यान से आई बराबर, देखिए आई बराबर क्या है, आई बराबर यहाँ पे जो था इसका वैल्यू 0 आएगा, फिर प्लस आगे का वैल्यू 0 आएगा, फिर प्लस आगे का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये सम फलन है तो 2 0 पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 dx, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए आई बराबर, ये तो पूरा 0 तो 0, और ये प्लस है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2, और 1 का समाकलन x हो जाएगा, इस पे जो लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे i बराबर 2 और x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे, और ये माइनस x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 रख दिए। फिर उसके बाद i बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका i बराबर आएगा, i बराबर क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, i बराबर जो आएगा वो पाई आएगा, क्या आया, पाई, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा रियल में है, ये है ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में बहुत बड़ा हो गया है। देखिए अब ये एक सवाल था आपका यहाँ पे, है ना, और इसका आंसर जो है आपका, ये आपका आंसर सी हुआ, और जो आपको यहाँ पे मैं दिखाया हूँ ये सवाल को सॉल्व करके, ये है। तो यहाँ पे यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है भाई, तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल आपका तैयार हुआ यहाँ से, ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इसको मैं ब्रेकआउट कर दिया हूँ, तोड़ दिया हूँ। तोड़ने के बाद चूंकि हम जानते हैं, लिखे हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको हमको चेंज करना है, तो ये हम जानते हैं। अब मैं अतः समाकलन 1 से इसको चेक किया है ना, अतः जांच करने पर, चाहे यहाँ पे लिख सकते हो अतः जांच करने पे, अतः जांच करने पर, ठीक है, इसको मैं लिख दिया नेक्स्ट लाइन से, नीचे वाले लाइन से, अतः जांच करने पर। तो जांच किया हूं समाकलन 1 से, समाकलन 2 से, समाकलन 3 से, समाकलन 1 से, समाकलन 2 से, समाकलन 3 से, समाकलन 4 को भी जांच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच करने का ढंग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। उसके बराबर x मान लेंगे, ठीक है ना, मतलब fx बराबर 1 मान लेंगे, और अब आप रखिएगा, क्या रखेंगे, मतलब ऐसे, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, इसको भी जैसे मैं मान लूंगा fx बराबर कितना 1, ठीक है, और f माइनस एक्स बराबर 1। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कहाँ रखेंगे, जब x रहेगा तब तो रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, और 1 के बराबर क्या रखे हैं, fx, तो यहाँ पे फिर fx आया, यानी कि सम आ गया, ये तो मतलब सम फलन है आपका, है कि नहीं।
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समफलन, देखिए एफ माइनस एक्स बराबर इसके जगह पे क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स ऐसे यानी कि समफलन आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे हम लोग जांच कर लेंगे इसको, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये समफलन था, तो समफलन को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए समफलन यदि रहेगा तो 2 गुना करके 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो 2 0 से ए आपका क्या है, ए आपका इसमें ए आपका π/2 था तो π/2 है, और 1 dx, उसके बाद इसको तो पूरा 0 कर देंगे तो 0 खत्म, और 2 और इस 1 का डी के सापेक्ष dx के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष क्या हुआ है समाकलन x, और 0 से π/2 0 से π/2। अब इसको वह π/2 पहले x की जगह पे रखेंगे, फिर -0 यहाँ पे रखा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको भी ले लीजिए आप लोग, फिर रख दिया हूँ, रखने के बाद वैल्यू ये 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इससे 2 से 2 कट गया, i बराबर पाई आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब हम लोग चेक करके और सब लिख लेंगे, लिखने का तौर तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। आगे नेक्स्ट इसके देखिएगा जो सवाल है 21 नंबर का, ये है, ये भी मतलब कमजोर नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत हीरो वाला सवाल है, थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है। चलिए देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको भी मैं मान लूंगा ये माना है ना, क्या है माना, सॉल्यूशन में माना आई इंटीग्रल्स बराबर क्या है 0 से π/2 है, और लॉग है, सवाल को मैं छाप रहा हूं 4 + 3 है ना, आप लोग भी नोटिया लीजिएगा, sin x बटे में 4 + 3 cos x है इंटू dx है, क्यों भाई यही तो है, ये सवाल है। इसको मैं i बराबर मान लिया हूं लेट, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको भी मैं मान लिया हूं, ठीक है। अब मैं आगे करने वाला हूं, देखिएगा क्या, इसके आगे मैं इसमें i बराबर 0 से π/2 लॉग है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाऊंगा, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाऊंगा, अभी पता चलेगा 4 + 3 साइन, और जो x है ना चर वैल्यू π/2 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा देंगे ऐसे बटे में, ये 4 + 3 cos, और x की जगह पे लिखूंगा π/2 माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब i बराबर देखिएगा ध्यान से, i बराबर समाकलन π/2 लॉग, ठीक लॉग, यहाँ पे 4 + 3 साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 का मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 cos थीटा, थीटा की जगह क्या है x है, बटे में 4 + 3 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है x, तो x इंटू dx। इसको भैया मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा, इसको समीकरण नंबर में 2 मान ले रहा हूं, ठीक है। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज में लगाया हूं, ये प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे है देखिएगा, है ना, समाकलन 0 से a रहे एफ एक्स रहे इंटू डी एक्स रहे, देखिए 0 से a है, यहाँ पे भी 0 से a है कि नहीं, 0 से a, इसको a मानूंगा, तो होता क्या है बराबर में मैं इसके लिख सकता हूँ 0 से a, ऐसे ही सेम 0 से a, और यहाँ पे एफ एक्स जो है ना, यानी कि x जो चर वैल्यू है a माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर दूंगा, a माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर दूंगा, हटा दूंगा इंटू डी एस, है ना, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अनुसार। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको मैं चेंज कर दिया हूं, ठीक है, आप लोग जान पा रहे होंगे, अच्छी बात है। अब इसके आगे मैं लाइन में लिखूंगा, तो इसको मैं जोड़ने वाला हूं, तो लिखूंगा समीकरण 1 + 2 से, है ना, समीकरण 1 + 2 से जोड़ूंगा, चलिए आइए जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो i + i बराबर, देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा तो i + i, राइट का राइट में जोड़ेंगे तो राइट का राइट में जोड़ते हैं, है ना। इसके आगे मैं इसको उठा के ऊपर कर दे रहा हूं, जोड़ने में भैया बड़ी तकलीफ होगा, हम तो करने वाले यही हैं कि यहां से इसको कॉपी पेस्ट मारने वाला हूं, है ना, काम आसान हो जाए हमारा। चलिए देखिए कॉपी पेस्ट मार लिया हूं, तो इसको सामने ले लूं और
प्लस लगा के आगवा इसको कॉपी पेस्ट मार ले रहे हैं ना, हमारा काम हो जाएगा आसान, बल्ले बल्ले। देखो कॉपी पेस्ट, आ जाओ, ये हो गया हमारा काम फिट। ठीक, पूरा पूरा दिख रहा है। यानी कि अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ये मतलब जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में देखे होंगे ब्रेकआउट किए थे, तो उसको ऐड भी तो कर सकते हैं, सटा भी तो सकते हैं। ये दोनों समाकलन एक ही है, तो इसको एक जगह लिख दूंगा और दोनों का dx एक जगह साइड में लिख दूंगा। इसको प्लस में लिख ले रहा हूं, तो प्लस में लिख लूंगा तो ऐसे लिखूंगा। देखिए ये लॉग पहले मैं लिख ही दे रहा हूं ना, तब आपको समझा रहा हूं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहता हूं भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, रोको के। देखिए आई टू आई, और यहाँ पे 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, और log यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 sin x अपान 4 प्लस 3 cos x, है ना, प्लस log ये वाला, है ना, log 4 प्लस 3 cos x अपान 4 प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, और जरा इंटू डी एक्स नहीं, अभी रुक जाओ भैया, जाओ मत, यहाँ पे एक इस तरह ब्रैकेट लगा के डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा एक ही चीज हो गया, यानी कि दोनों का समाकलन एक था तो एक जगह लिख दिया हूँ और डी एक्स एक साइड में लिख दिया हूँ, और लिखने के बाद ऐसे हो गया है। ठीक है, यानी कि 2i बराबर 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। अब जरा देखिएगा log m प्लस log n, इसको मैं m मान रहा हूं, इसको n मान रहा हूं, तो log m प्लस log n फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू log n, है ना, log m इंटू n होता है, log m इंटू n। तो यहाँ पे लगाऊंगा log m इंटू n, m लिख दे रहा हूं 4 प्लस 3 sin x अपान 4 प्लस 3 cos x, और इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इंटू n, m इंटू n, n क्या है 4 प्लस 3 cos x अपान 4 प्लस 3 sin x, है ना, इतना लिख दिया हूं। और लास्ट में इंटू dx है, तो dx पूरा गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं है, dx लगा दूं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिएगा 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 sin x, कट गया सब, यानी कि यहाँ पे log 1 आया। इसको मैं ऊपर उठाने वाला हूं, है ना, देखते रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, 2i बराबर समाकलन π/2 और log यहाँ पे हो गया 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 2i बराबर 0 से π/2 और log 1 का वैल्यू होता है 0 इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ log 1 बराबर 0 होता है। और यहाँ पे भी मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हुआ है, फार्मूला लिख दे रहा हूँ चूंकि करके, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। ये इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n। ठीक है, देखिए log m इंटू n हो गया है, कट गया है, और कटने के बाद ये log 1 आ गया है, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो log 1 का वैल्यू 0 लिख दिए, थोड़ा सा ऊपर उठाने वाला है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 2i बराबर ये 0 का समाकलन 0 होता है ना, 0 और x, तो x नहीं लिखूंगा, x का 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। i बराबर इधर से 2 आएगा तो 0 के बट्टे में 2 आएगा, यानी कि i बराबर 0 में किसी भी वैल्यू से भाग होगा तो 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपका जो है इसमें 0C नंबर ऑप्शन है, तो C नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से ये दोनों सवाल सॉल्व हुआ। चलिए आइए मैं इसको फिर से एक बार आपको दिखा दूं,
ये है आपका 0। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, है ना, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखिए मैं आपको सारा सवाल दिखा दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट आपका आ रहा होगा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहां के बाद अब यहां से आप फिर से ले लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा क्या, ये पूरा दिख ही रहा है i बराबर 0। आपका 2 स्क्रीनशॉट में कंप्लीट हो गया होगा। मैं इसको फिर से एक बार समझाना चाहता हूं, आपको समझा दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन था, देखिए ये आपका क्वेश्चन था, i के बराबर इसको मान लिया हूँ, फर्स्ट मान लिया हूँ इसको इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें मैं गुणधर्म लगा दिया हूँ 4 नंबर का, fx 0 से a लिमिट हो, fx हो dx हो, तो इसके x को हम हटा सकते हैं a माइनस एक्स करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं a इसको मानूंगा, a अपर लिमिट को, तो x जहां पे रहेगा वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स से हटा देंगे, हट जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा, थीटा के जगह पे x है तो x, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पे x। अब इस समीकरण, मतलब इसको मैं समीकरण 2 मान लिया हूं, और समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद देखिए इसको जैसे तैसे लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ा है तो आई 2i हो गया, और इसको जोड़ूंगा तो ऐसे हो जाएगा। इसको मैं समीकरण, जो समाकलन दोनों का चिन्ह है वो सेम देखिए लिमिट पे है, तो इसको मैं एक बार में थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा रहा हूं, इसको मैं एक बार में यहाँ पे लिख दूंगा, और इसको मैं जोड़ के साथ लिख दूंगा, और लास्ट में दोनों dx लिख दूंगा, ब्रैकेट में बंद कर लूंगा। ये log m इंटू log n है, सॉरी log m प्लस log n है, तो ये m मानूंगा, ये n मानूंगा, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n जो फार्मूला होता है वो log m इंटू n होता है, तो log m इंटू n, ये पूरा कट गया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए यानी कि आपका जो आया है यहाँ पे log 1 आ गया है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 का समाकलन 0 होता है, 2 इधर आएगा तो 0 के बट्टे में 2 जाएगा, और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि i का वैल्यू 0 आया है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो क्या मतलब सवाल समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइएगा। और चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल हम लेकर आएंगे। ये सवाल देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और शायद ही ऐसे मतलब कोई लगाया हो और बताया हो। तो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।